सदके में थी मां तेरे वारी में थी मां दुनिया ते सोनी तेरी आस ते जीवा दुनिया ते मेरी जिंद तेरी आस ते जीवा। आज सुबह ही सुबह बच्चों ने अपनी बहन मुस्कान दारा को याद किया तो बच्चे भी रोए और मैं भी रोई। कहने लगे अम्मी आज तो आप ही मुस्कान की तरह आप रोटियां बना रही हैं, बिल्कुल पतली पतली और छोटी छोटी। उनकी यही बात करनी थी कि मुझे मुस्कान की बात याद आ गई। जो भी ज़्यादा गोल और खूबसूरत रोटी बनती थी तो कहती थी ये अम्मी रोटी खाएगी। अम्मी जल्दी से भाग के आती थी, अम्मी देखो ये रोटी मैंने आपके लिए बनाई है, प्यारी बनी है ना अम्मी, जल्दी से खा लो। बच्चे कहती हैं कि ये खूबसूरत रोटी हमें दो। मैंने कहा नहीं, ये खूबसूरत रोटी मेरी अम्मी खाएगी, आरजे साहिबा। कहती है कि मजा चख लेने दे उसे गैरों की महफिल का, मजा चख लेने दे उसे गैरों की महफिल का। जो इतनी चाहत के बाद मेरा ना हो सका वो किसी और का भी क्या होगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम हो गया जी आपको यूट्यूब चैनल आरजे महविश में। उम्मीद है हमारी तमाम देखने और चाहने वाले खैरों के लिए से होंगे। अल्लाह ताला आप सबको खुश रखे, आबाद रहे, आमीन सुम्मा आमीन। तो इसी नेक दुआ के साथ हम करते हैं अपनी आज की वीडियो का आगाज। तकरीबन 2 दिन के बाद 2 दिन से आप सबके कमेंट आ रहे थे और मुझे भी आपको पता है परेशानी थी कि मैं 2 दिन से अपनी न्यू वीडियो अपलोड नहीं कर सकी। एक तो जैसे ही वीडियो बनाने लगती हूँ एक मक्खियां मेरे ऊपर आकर बैठना शुरू हो जाती हैं। मुझे तो यकीन करें इंसानों के साथ साथ इन मक्खियों ने भी मेरा जीना हराम किया हुआ है। हालांकि टोटली आपको पता है मेरे घर में सफाई होती है, सफाइयां कर करके मेरे तो मार का हाथ भी घस गए हैं, लेकिन फिर भी ये मक्खियां हमारी जान नहीं छोड़ती जिस तरह से चांद इस इलाके के कुत्ते हमारी जान नहीं छोड़ते। तो आप सबसे गुजारिश है आज की वीडियो के साथ रहें। आज जैसा कि आपने टाइटल से ही देख लिया होगा कुछ ऐसी खसूसी बातें भी आप सबसे करनी है। आपको पता है नाश्ता वगैरह आप बना लिया है मैंने, बच्चे काम पे चले गए हैं, साथ में मैंने सोचा व्लॉग स्टार्ट कर लूं। 2 दिन से वीडियो नहीं आई तो आप सब बहन भाइयों के कमेंट आए कि बाजी नेक्स्ट वीडियो अपलोड करें। और आपको पता है अब वाहिद जरिया आपकी बहन का यही यूट्यूब चैनल है आरजे महविश, जिस पर आप सब बहन भाइयों ने हमारी वीडियो को कम्प्लीटली वॉच करना है। जो इनकम आएगी आपकी बहन आपको पता है अपने 6 बच्चों पे खर्च करती है और साथ में घर की 100 जरूरियात है। तो वीडियो के साथ जुटे रहे, मैं घर के काम काज कर लूँ। आपको पता है कि घर के काम काज के बगैर अगर मेरे घर कोई आ जाए और घर की सफाई ना हुई हो तो यकीन करो मुझे आधा डिप्रेशन हो जाता है कि हाय क्या कहेंगे लोग, इतनी गलीज हो रहता है। प्यारे बहन भाइयों आज माशाल्लाह अच्छी धूप निकली हुई है। कल तो बादल थे, मैंने भी सारा दिन मशीन लगा के कपड़े धोए, शाम को मेरे हाथ भी दुख रहे थे और अभी हम लगने लगे हैं घर के कामों में। नवाबजादी ने हमारा जीना मुश्किल किया हुआ है 3-4 दिन से रो रो के। आज फिर मैंने जो है ना भाई मुजाहिद को कॉल किया और उसको कहा कि इसके बाप को कहे कि इसको थोड़ी देर ले जाए। इस बच्ची का तो कोई कसूर नहीं है प्यारे बहन भाइयों, इसकी हालत चेक करें को, इसको फिर से बुखार हुआ है। मुस्कान पापू तो वे नहीं, पापू तो वे नहीं हो रही जिंद। हाँ हाँ 3-4 दिन से रो रो के इसकी हालत चेक करें, काफ़ी कमज़ोर हो गई और इसको बुखार भी नहीं उतर रहा था। सो इस वजह से हमने कहा कि इसको इसके बाप के पास थोड़ी देर भेजा जाए। मैंने जीशान को कहा कि इसको इसके बाप को दे आओ। पापू तो वे नहीं पई नहीं, पापू को ख्याल कहनी तय कोई वंश अनू था दे भैया मुझे दादे खंबे ना लाया खड़े दिती आवे जुलू निफे जुलदे मासूम बच्चों का कोई कसूर नहीं होता कि हम अपने किए की सजा अपने मासूम बच्चों को दें। पहले बाप ने भी कभी अगर अपने बच्चों से मिलने की कोशिश की तो मैंने कभी उसको नहीं रोका ना बच्चों को रोका। तो 8-10 दिन से मुस्कान को बुखार है आप सबके सामने, तो रो रो के उसकी हालत खराब हो गई है। उसकी ये हालत मुझसे आज बर्दाश्त नहीं हुई और मैंने जो बिस्मा लाइफ ऑफिशियल वाले भाई मुजाहिद है
उनके साथ जो है ना मुस्कान ज़ारा के बाबा का अच्छा ताल्लुक़ है, तो मैंने उनको कॉल की, उनको कहा कि थोड़ी देर मुस्कान को ले जाए और ताकि उसको जो है ना थोड़ी देर बाप को देख के उसको शायद बुखार उसका उतर जाए, क्योंकि 8-10 दिन से दवाइयाँ ले लेके मैं थक चुकी थी, उसको आराम नहीं आ रहा था। तो मैंने सोचा कि आज इस तरह ट्राई करके देखती हैं, शायद इस तरह से मुस्कान का बुखार उतर जाए। मैंने कहा दवाई ले या ना ले, लेकिन जो है ना थोड़ी देर अपने पास रख ले। इंसान कितना हालात के हाथों मजबूर हो जाता है प्यारे बहन भाइयों की, जिस शख्स को हम देखना भी नहीं चाहते, जिस शख्स ने हमारे साथ इतनी ज्यादतियां की हैं, उसके बच्चों को सीने से लगाकर पालना और उसके बावजूद ना चाहते हुए भी उस शख्स के पास आज मैंने मुस्कान ज़ारा को भेजा, सिर्फ अपनी औलाद की तरफ देखते हुए कि उसका बुखार नहीं उतर रहा और वो मुसलसल अपने बाप का नाम लेकर रातों को उठ उठ के रोती है। वो शख्स तो निहायत खुद गर्ज है, उसको तो किसी चीज़ का एहसास नहीं, लेकिन एक मासूम बच्ची का प्यार तो देखिए अपने बाप के साथ। कहती है ना बच्चे मन के सच्चे होते हैं। उस शख्स ने पलट के अपनी बेटी की तरफ नहीं देखा, लेकिन हम आज हालात के हाथों मजबूर हो गए कि थोड़ी देर उसको बाप के पास भेजा जाए। जीशान मुस्कान को देख के वापस आ गया है। कई गाल की थी वह बोला कितनी बजे पहुंचावे सी पता कहने चलो सही है। प्यारे बहन भाइयों, मुस्कान के चले जाने के बाद बहुत ही अकेलापन महसूस होता है। पूरा घर खाली पड़ा है। ये देखें, मायरा साथ वाले पड़ोसियों के घर सहर फातिमा को लेकर खेलने गई हुई है और मुस्कान छोटी का आपको पता है वो अपने बाबा के पास। ज़ीशान वीडियो बनाने चला जाता है, आज़ान और फैज़ान काम पे चले जाती हैं। इस घर में आने के बाद मुझे बहुत ही ज़्यादा तन्हाई महसूस होती है, क्योंकि जब से मैंने तकलीफ़ों से लड़ना सीखा था, मेरे साथ मेरी प्यारी बेटी मुस्कान ज़ारा का कंधा था। जब भी मुझे कुछ ज़्यादा तकलीफ होती थी तो मैं अपनी बेटी के कंधे पे सर रख के रोती थी और मेरी बेटी बड़े मान से मुझे गले लगाकर कहती थी कि अम्मी रोया ना करो, अभी मैं आपके साथ हूँ ना, आप अकेली तो नहीं हो। लेकिन अल्लाह पाक ने शायद उसकी ज़िंदगी इतनी लिखी थी। जब मुस्कान इस दुनिया से चली गई तो मैं यकीन करें इतने डिप्रेशन में चली गई थी और उस डिप्रेशन से मुझे निकालने वाला भी कोई नहीं था। अगर मैं यूट्यूब ओपन करती थी तो मुझे तरह तरह की लोगों की कमेंट और बातों को फेस करना पड़ता था। फिर अपने आप से जंग लड़ी और लड़ते लड़ते आज इस मकाम पे पहुंची हूँ कि इस बंदे को, जिस बंदे को मैंने सहारा समझा था, इसके चले जाने के बाद भी आज मैंने जीना सीख लिया है। अपने चेहरे पर हंसी भी ले आई हूँ कि इस दुनिया से जो प्यारे बिछड़ जाती हैं उनके बगैर अगर हम जी लेते हैं तो ये जो लोग हमें धोखा दे के छोड़ जाते हैं तो उनको अगर ज़मीर मलामत नहीं करता तो हम ऐसे बेगैर लोगों के पीछे अपने कीमती आंसू ज़ाया ना करें। बाकी अल्लाह ताला हम सबकी बहन बेटियों के नसीब अच्छे करे। अगर हम बहन बेटियों के नसीब ऐसे हो जाए तो प्यारी बहनों अपने हालात से जंग लड़ना सीखें, ना कि हालात से हार मान के इंसान अपने आप को ही तोड़ दे। अगर कोई बहन मेरी तरह बुरे हालात से गुजर रही है तो मेरी वीडियो देखने के बाद अपने हालात से लड़ना सीखें। ज़रूरी नहीं कि कोई कंधा हमें हमेशा के लिए मुयस्सर हो। ज़रूरी नहीं कि जिस रिश्ते को हम अपना समझ के उसके साथ चले वो रिश्ता हमारे साथ हमेशा चले। हमेशा के लिए कुछ भी नहीं होता, ना कोई रिश्ता हमेशा साथ देता है और ना ही वो कहते हैं साया भी साथ जब छोड़ जाए। ऐसी है तन्हाई। तो उस तन्हाई से लड़ते लड़ते आज मुझे पूरे घर में ऐसी अकेलापन महसूस हो रहा था। मैंने सोचा अपनी वीडियो को मुकम्मल करती हूँ, उसके बाद कपड़े चेंज करती हूँ, फिर टिकटॉक पे लाइव बैठती हैं, दुआ किया करेंगे वहाँ से भी कुछ ना कुछ अर्न हो जाए, क्योंकि इस महीने मुझे दूध वाले को देने हैं पैसे, बिजली का बिल, वाईफाई का बिल, घर का राशन और आगे माही रमज़ान आने वाला है। बच्चों ने अभी से यकीन करें मेरा जीना मुश्किल कर दिया है। कहते हैं कि अम्मी हमें ईद के कपड़े इस बार जल्दी लेके देना। पिछले साल भी लेट लेकर दिए थे तो दर्जियों ने कपड़े रखे नहीं थे। और फैज़ान का जो उस्ताद है वो तो इतना खुदगर्ज है, बच्चे को पूरा महीना कपड़े सिलाई करवाता है, ईद पे 1 रुपया भी नहीं देता। उस्ताद हालांकि ईद की खर्ची देते हैं, उसको 1 रुपया भी नहीं देता फैज़ान को। और साथ में मैंने कपड़े लेके जो दिए थे आज़ान मतलब फैज़ान को, आज़ान और उसका सूट, ईद पे उसके उस्ताद ने सब लोगों के कपड़े सिए, लेकिन फैज़ान को कपड़े ना काट कर दिए, ना मतलब काट कर देता, अगर कटाई कर देता तो अब फैज़ान खुद भी सी लेता। तो ईद वाले दिन पिछले साल यकीन करें मेरे बच्चे बहुत ही परेशान हुए थे और मैंने उससे पिछली ईद वाले जो नए उनके कपड़े रखे थे वही प्रेस करके दिए थे कि चलें कोई नहीं पहन लें आप लोग, एक दिन की ईद होती है। बाकी अकेले लड़ना, अकेले यूट्यूब चैनल चलाना, अकेले घर और बच्चों को संभालना मेरे लिए बहुत ही मुश्किल हो गया, लेकिन मुझे इतना पता है कि मेरे साथ मेरी प्यारी सी यूट्यूब फैमिली खड़ी है। घर के काम काज वही हैं जो हो गए हैं, उसके बाद जो है ना बाकी जो टाइम बचेगा वो लाइव को देंगे इंशाअल्लाह। अल्लाह पाक हमारा वहाँ से हाथ पकड़ेगा। और प्लीज़ आप सबसे गुजारिश है वीडियो को मुकम्मल आवाज़ किया करें। और रोज़ की रूटीन मेरी यही है जो आप सबने देख ली।
और रोज़ की रूटीन बस यही होती है, नाश्ता बनाने के बाद यही 2-4 घर के काम होते हैं और बंदा क्या शेयर करे।